बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबलू वॉइस के प्यारे साथियों, आपको बबलू वॉइस चैनल की तरफ से प्यार भरा सलाम। बबलू वॉइस चैनल आपके लिए एक और हंसी और कैकस से भरपूर किस्सा लेकर हाजिर है, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं। इस तरह हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का मौजू है ज़ौजा से लड़ने के फ़वाइद। आज तक आपने बीवी से झगड़े के नुकसानात पढ़े होंगे, लेकिन आइए आज मैं आपको बीवी से लड़ने के फ़वाइद से मुतारफ करवाता हूँ। मैं नहीं मानता। नंबर 1, नींद में कोई खलल नहीं आता। सुन रहे हैं क्या? लाइट बंद करें, पंखा बंद करें, कंबल इधर दें, इधर मुंह करें, वगैरह। नंबर 2, जब तक बीवी से झगड़ा रहता है उस दौरान बीवी पैसे नहीं मांगती। कुछ भी। नंबर 3, झगड़े के दौरान बातचीत बंद होती है, जिससे रोज रोज की किच किच कम होती है और शोर बिला वजह कशीदगी से बचा रहता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नंबर 4, जो काम आप खुद कर सकते हैं वो इसलिए नहीं करते कि बीवी कर देती है। लड़ाई के बाद वो छोटे मोटे काम खुद उठकर पानी पीना, नहाने के लिए अपने कपड़े खुद निकालना, अपने लिए खुद चाय बनाना खुद करके शोहर काम करने का आदी हो जाता है। नंबर 5, झगड़े के दौरान काम के वक्त आपको बीवी की फालतू कॉल्स, जानू क्या कर रहे हो, दिल नहीं लग रहा है, आज मौसम कैसा है, खाना खाया था, इस किस्म के फिक्रे नहीं आते, जिससे आप अपने काम पर भरपूर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। रुको जरा, सब्र करो। नंबर 6, सबसे ज्यादा शोहरों को काम के बाद जल्दी घर आने के लिए घर से बार बार फोन आते हैं, मगर एक बार झगड़ा हो जाने के बाद आप कुछ दिन तक इस फिक्र से दूर रह सकते हैं। नंबर 7, ये इंसान की नफ्सियात है कि जो चीज़ नहीं होती उसकी कीमत का एहसास तब ही होता है। झगड़े के दौरान बीवी को आपकी कदर का एहसास होता है। मैं नहीं मानता। नंबर 8, आप उसमें झगड़े से मोहब्बत बढ़ती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है एक बार बारिश हो जाए तो मौसम सुहाना हो जाता है। तो आइए अहद करें कि आज के बाद आप सब शोहर महीने में एक ना एक बार अपनी बीवी से झगड़ा ज़रूर करेंगे। बीवी तो हमेशा तैयार ही रहती है, ताकि एक माह में कुछ दिन शोहर हज़रात भी कुछ वक्त अमन व सुकून से गुजार सकें, और साथ में सब कुंवारों के लिए भी दुआ करें ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसी आए जिससे वो झगड़ा कर सके। ज़रूरी नोट। नंबर 1, झगड़ा अपने रिस्क पर और अपनी जिस्मानी सेहत के मुताबिक करें। नंबर 2, झगड़े के ज़मनी असरात की जिम्मेदारी राकिम की नहीं होगी। नंबर 3, ज़नाना आलात यार बेलन, डंडा, झाड़ू से बचने का खुद बंदोबस्त करें। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का किस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको आज का किस्सा पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट्स करके अपनी राय से जरूर आगाह करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।